श्रीमन्महा गणाधिपतये नमः। ॐ लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। माता पितृचरणे कमलेभ्यो नमः। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सरस्वती मैया तेरे बालक की लाज तो को राखनी है। आज मोरी मैया तुम्हें मेरे कंठ में विराजनी है। जय 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 राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। राधे मेरी स्वामिनी, मैं तो श्री राधे तेरो दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री चरणन का वास। सब द्वार को छोड़कर मैं आया तेरे द्वार। ब्रश बाह की लाडली नेक मेरी और निहार। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। यं
प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकीर्त्यम् द्वैपायनो विरहकातर्या जुहाव पुत्रेति तन्मयतया स्तर्वो विनेन्दु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्री आनंद कंद सच्चिदानंद परमात्मा इस संसार में व्यापक हम सबका पालन करता, श्रृंगार करता, अपितु हम सब पर अपनी करुणा में, कृपा में, अमृत में अपना आशीष प्रदान करने वाला, हम सबको ऊर्जा प्रदान करने वाला, इस संसार का एकमात्र सच्चा साथी, हम सबके कष्टों को हरण करने वाला, इस संसार के कण कण में रमा, विभिन्न रूप में व्यापक श्री राधा रमण सरकार के चरणों में प्रणाम करता हूं। भक्ति की प्रतिमूर्ति, कलयुग के प्रत्यक्ष देवता, हम सबको भक्ति में रमण करने के लिए भगवान हनुमान जी महाराज के चरणों में प्रणाम करता हूं, जिससे हम सबको भक्ति की प्राप्ति हो सके। अतः जिनकी कृपा से, जिनके आशीर्वाद से, जिनके प्रेम से आज यह कथा मैं कह पा रहा हूं, ऐसे पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम करता। इस देह को प्रदान करने वाले, इस देह का लालन पोषण करने वाले, अतः उत्तम संस्कार प्रदान करने वाले ऐसे माता पिता के चरणों में भी प्रणाम करता हूं। मेरी जिसके आश्रय में हम और आप विराजित हैं, जिसके चरणों में हम और आप बैठे हैं, जिसका आश्रय हमने 3 दिनों तक लेने का संकल्प लिया है, ऐसे महापुराण श्रीमद् भागवत को भी प्रणाम करता हूं। व्यास जी आदि सुखदेव भगवान को प्रणाम करता हूं। इस माइक के माध्यम से जिस स्थान तक मेरी आवाज पहुंच रही है, उस स्थान पर उपस्थित संत समाज, ब्राह्मण समाज एवं ग्राम देवता, स्थान देवता, प्रत्यक्ष देवता सभी को प्रणाम करते हुए मेरी दाईं ओर सरस्वती माँ के परम उपासक, जिनके सुंदर श्रृंगार से ये कथा अति सुंदर लगती है, ऐसे संगीतज्ञ आचार्य गणों के चरणों में भी प्रणाम करते हुए मेरी वाम भाग की ओर विराजित विप्र देवता, जिनके वेद मंत्र से हम सब भगवान को प्राप्त कर पाते हैं, ऐसे ब्राह्मण देवता के चरणों में भी प्रणाम करता हूं। एवं इस कली काल में आप सभी जो भी धर्म के लिए समय निकाल कर आए और भगवान की ये कथा आयोजन संत कदम धार्मिक चैनल सेवा समिति, आपको भी भगवान
हनुमंत लला मानकर आपके चरणों में भी प्रणाम करता हूँ। अतः उपस्थित सभी को मेरी ओर से सिया राम में सब जग जाने की दृष्टि से आप सभी को भगवान का स्वरूप मानकर प्रणाम करता हूँ। मेरी ओर से आप सभी को जय श्री कृष्ण। भगवान की कथा का आज प्रथम दिवस की बेला में हम और आप विराजित हैं। एक बात मैं आपको पहले ही दिन स्पष्ट कर दूं, जब भागवत का नाम सुनते हैं तो मन में एक विचार आता है कि भागवत मतलब 7 दिन की भागवत सप्ताह। जहां भी हमने सुनी होगी तो वहां पर 7 दिन ही सुनी होगी, लेकिन वास्तविकता क्या है? अतीता पंथानम तव च महिमा बांग न रसयो। ध्यान देना, भगवान की कथा जो है वो क्या है? बोले अतीत है। अतीत मतलब जिसको कहा ना जा सके। इस रस में जो हमारी वाणी है उसमें इतना सामर्थ्य नहीं कि भगवान की कथा का गान कर सके, ना ही कर्णों में इतनी प्रबलता है। कर्ण मतलब कान हमारे, ना ही उनमें इतनी श्रेष्ठता है कि उस कथा को सुन सके। क्यों? क्योंकि भगवान की कथा अनंत है। भागवत तो 7 दिन में भी पूरी नहीं होती। सत्यता कहूं, मैं अपने जीवन में कई कथा कर चुका हूं, लेकिन अभी भी मैंने संपूर्ण भागवत क्या, भागवत का भा तक नहीं बोला होगा। क्यों? क्योंकि भक्ति ज्ञान वैराग्य और त्याग से निर्वित्त होकर के जो भक्ति की प्राप्ति हो उसे महाराज भागवत कहते हैं। भागवत किसी ग्रंथ का नाम नहीं है, भागवत किसी पोथी का नाम नहीं है। भागवत तो एक संगम है। जैसे आप लोग प्रयागराज जाते होंगे, जाते ना प्रयागराज स्नान करने, गंगा जी स्नान करने जाते होंगे, त्रिवेणी स्नान करने जाते होंगे, तो उससे क्या होता है बताइए? कि महाराज कोई हमारे पितृ देवता को प्राप्त हो गए हैं तो हम उनको ले जाते हैं, उनकी अस्थियां त्रिवेणी में विसर्जित कर देते हैं, इससे वो भगवान के धाम को प्राप्त हो जाते हैं। जब मरने के बाद त्रिवेणी में विसर्जन किए भगवान को प्राप्त हो सकते हैं, तो ये तो त्रिवेणी नहीं है प्यारे, ये क्या है? भा ग वा और ता, मतलब त्रिवेणी से भी ऊपर। भक्ति ज्ञान वैराग्य और त्याग की ऐसी ज्ञान गंगा है कि जिसके आश्रय में कोई आ जाता है तो देखिए, ध्यान देना, हम पाप करते हैं शरीर से, लेकिन पाप का विचार करते हैं मन से। एक पूजन पाठ में बैठने वाला व्यक्ति भी मानसिक पाप कर सकता है, कोई संदेह नहीं। बैठे हैं पूजन में, बैठे बैठे मन में ऐसे मलिन विचार आ गए, बैठे तो गोविंद के सामने हैं, शिव जी के मंदिर में है, जल भी चढ़ रहा है, लेकिन एक सखी मिल गई और वहां भी कपट भाव से ग्रसित होकर के चर्चाएं प्रारंभ हो गई। महाराज गए थे भगवान के लिए, घर पे भी बोल के गए, बड़ा सा तिलक लगा के गए, हाँ स्नान करके गए, पवित्र होकर के गए, पवित्र वस्त्र को धारण किया, कोई स्पर्श ना करे, कोई ये ना करे, तमाम प्रयास किए। लेकिन जैसे ही मंदिर में पहुंचे और एक सखी ने कही, अरे तेरी बाजू वाली का क्या हाल है जरा बता तो, और चालू बैठे तो कथा वांचने हैं, हाँ हाँ, लेकिन अब गुरुजी कथा करने तो आ गए। अब पब्लिक ना देखे तो गुरुजी के मन में चालू कि भगवान ये क्या परीक्षा है। तो मैं ऐसा मानता हूं, शरीर से ज्यादा पाप हमारे मानसिक पाप हो रहे वर्तमान युग में। ये दृष्टि कब क्या ढूंढ लेती है पता नहीं चलता। हाँ, तो जो शरीर के पाप हैं उनके क्षय के लिए आप गंगा जी में स्नान कर सकते हो। यहां से जाओ काशी, बढ़िया स्नान कराओ, बोले पाप मुक्त हो गया, लेकिन शरीर हुआ। अब ये मन का पाप कैसे समाप्त हो? शरीर की औषधि हर दूसरी गली में है, बड़े बड़े डॉक्टर बैठे हैं,
हाँ, बड़े बड़े मेडिकल बैठे हैं, मेडिकल वाले भैया खोल के बैठे हैं कि सिर दुखा तो दे देंगे, लेकिन वास्तुतः जो यहां पर हमें मन मिला है, ये आत्मा मिली है, इसकी पवित्रता कैसे हो, ये मन पवित्र कैसे हो? क्योंकि या स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यंतरा शुचि। जब आप पूजन पाठ में विराजित होते हो, ब्राह्मण देवता कहते हैं लो भैया जल लो, प्रोक्षण करो, तो अपवित्र वा करते हो ना, जल छिड़कते हो अपने ऊपर। लेकिन वास्तुतः यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम, जब तक गोविंद का स्मरण नहीं किया, जब तक भगवान का स्मरण नहीं किया, तब तक ये देह और ये मन कभी पवित्र होता ही नहीं है। और जब तक आप पवित्र नहीं होते, तब तक भगवान को स्वीकार नहीं होते। तो आइए, ये भागवत अति पवित्र है, तो इस पवित्र भागवत को श्रवण करने के लिए हम अपने मन और वाणी को पवित्र करते हैं, जिससे कि भगवान की कथा का हम श्रवण कर सकें और हमारे जीवन में सत मार्ग का चयन कर सकें। तो मन वाणी को पवित्र करने लिए भगवान नाम संकीर्तन का सहारा ले, तत्क्षण पश्चात भगवान की कथा में प्रवेश करेंगे। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ आपसे ताली की सेवा करते हुए माता यशोदा हरि को जगावे। माता यशोदा हरि को जगावे। माता यशोदा प्रभु को उठावे। माता यशोदा प्रभु को उठावे। उठो मोहन अब नैन तुम्हें खोलो। उठो मोहन अब नैन तुम खोलो। द्वारे खड़े सखा बुला रहे हैं। द्वारे खड़े सखा बुला रहे हैं। द्वार बैठे भक्त बुला रहे हैं। द्वार बैठे भक्त बुला रहे
बजाते मन को लुभाते, मुरली बजाते मन को लुभाते, मुरली बजाते दिल को लुभाते, मुरली बजाते दिल को लुभाते। यह गीत गाते मैं निज प्राण त्यागूं, यह गीत गाते मैं निज प्राण त्यागो। हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला, गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला, मेरा 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 मुरली मनोहर नंदलाला। गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला, गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला, 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 ओ मेरा मुरली मनोहर नंदलाला, मेरा मुरली मनोहर नंदलाला, मेरा मुरली मनोहर नंदलाला। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। राधा रमण सरकार की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। प्रेम से एक बार कहेंगे जय श्री कृष्णा, और प्रेम से। देखो मैया, बात ऐसी है, हम आपके इंदौर के ही हैं, है ना, तो शर्मने वाली कोई जरूरत नहीं है। वो वैसे ही 7 दिन की कथा 3 दिन में करनी है, तो कहीं परिचय में ज्यादा समय व्यतीत कर दिया तो पता ही नहीं चलेगा और 3 दिन व्यतीत हो जाएंगे। और फिर वही जीवन, सुबह खाना, जागना, कमाना और सो जाना, इसी में तो जीवन जा रहा है। लेकिन वास्तविकता में एक बार मैं चाहूंगा आप सभी मिलकर आभार व्यक्त करते हुए संत कदम धार्मिक चैनल के लिए आप सभी एक बार ताली बजाइए, पूरी टीम के लिए। देखिए, ये कोई इस चैनल के लिए ही नहीं, देखिए एक बात कहूं, इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति अपने लिए जीवन जी रहा है। ब्यूटी पार्लर गए, 3 घंटे इंतजार भी करना पड़ा तो वो मलिन भाव नहीं आते, अरे अच्छा काम करती है गुरु जी। कपड़े लेने गए, घंटों लग जाते हैं एक साड़ी पसंद करने,
घंटों। होता है ना मैया, भैयाओं की बात करें, भले ही क्लाइंट आए, दुकान पे आया, भले ही कुछ ना खरीदे, पर 1 घंटा जीवन का ले जाता है। हम रिश्तों के लिए समय निकालते हैं, हम शरीर के लिए समय निकालते हैं, यहां तक शरीर से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति के लिए हम समय निकालते हैं। कोई चाचा है तो कोई फूफा है? कोई पति है तो कोई पत्नी है, कोई बच्चे हैं तो कोई माता पिता है। हर एक रिश्ते के लिए समय निकालते हैं। और तो और महाराज, किसी से परस्पर थोड़ी सी मित्रता हो जाए तो उसके लिए भी समय निकाल लेते हैं। लेकिन समय नहीं मिलता तो सिर्फ एक चीज के लिए नहीं मिलता। बोले वो क्या? भगवान के लिए समय नहीं मिल पाता। महाराज बड़े बिजी हैं, बड़ा काम है। आपको क्या बताएं, एक बार मेरे बच्चों की शादी हो जाए महाराज जी, मैं तो आपके साथ चल दूंगी। हाँ, लेकिन अभी क्या दिक्कत है, अभी समय नहीं है। बाकी जगह समय निकल रहा है, लेकिन धर्म के लिए समय निकालना बड़ा कठिन है। अब दूसरी चीज, जब भी भगवान की बात आती है तो जितना कंजूसीपन होता है ना, उससे अत्यधिक छा जाता है मति पर। बुरा मत मानना। जब आरती की थाली सामने आती है तो महाराज सबसे छोटा सिक्का ढूंढा जाता है कि एक का सिक्का है क्या, कुछ चलता। भगवान सब रक्षा करना, यही होता है। तो इसलिए इन सबका आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि जो भी इनकी टीम है संत कदम धार्मिक चैनल की, उनका कोई स्वार्थ नहीं, बस एक ही स्वार्थ। पहली बार हमारे पास फोन आया रेणु दीदी का, हम कोई परिचित तो नहीं थे, किसी के माध्यम से नंबर लिया होगा और उनका फोन आया। और जब हम परस्पर बता रहे हैं कि हमारा कथा करने का कोई भाव अभी नहीं था, हमारी कथा है दिसंबर महीने में वृंदावन में, और उसके पहले हमारा भाव ही नहीं था कि हम कथा करेंगे। लेकिन हमारे प्रदीप भैया का भी भाग्यवश देखिए, रेणु दीदी का आया, उसके पहले प्रदीप भैया से चर्चा चल रही, लगा के फोन, कहते हैं गुरुजी कहीं तो कथा करो, बड़ा समय हो गया। तो इनका फोन कटा और उसी समय इनका आया और भगवान ने कहा कि भैया ठाकुर जी ने स्मरण किया है, याद किया है, तो आज आपकी सेवा में और भगवान के चरणों में बैठ करके उसकी कथा का गान करने का अवसर इस दास को प्राप्त हुआ। लेकिन इस कथा का आनंद जब ही है वक्ता श्रोता एक रस, तब कथा का स्वाद। किसी ने बड़ा मेहनत करके भोजन पकाया हो, आप नहीं, किसी ने क्या कहा, अपने पति देव के लिए बढ़िया पनीर की सब्जी विशेष बनाई हो, और पति देव आए फोन चलाते चलाते उस सब्जी को पा जाए, एक बार भी ना कहें कि यार सब्जी अच्छी बनी है, तो कैसा कष्ट होता है। बताओ, होता है ना कि बताओ मैंने इतनी मेहनत से पकाई, उसमें श्रम किया, उसके बाद एक शब्द नहीं निकला, मोबाइल ही चलाते रहो तो खा लो जैसा खाना है। पत्नी ने मुंह फुलाया और चली गई। भाई भोजन मैंने पकाया तो प्रशंसा तो कर सकते हो, तभी उसी का स्वाद है? तो कथा का भी कुछ ऐसा ही है बंधुओं। कथा का स्वाद लेना है तो कथा में डूबना पड़ेगा। और डूबा कैसे जाता है? जब नदी में आप गोता लगाते हो तो सर्वत्र नदी को सौंप देते हो। ऐसे ही इतने ही विश्वास के साथ, इतनी ही एकाग्रता के साथ आज भगवान के चरणों में अपने आप को सौंप देते हैं और भगवान से कामना करते हैं, हे प्रभु अब आप ही हम पर कृपा करें। और कितना सुंदर ये पर्व, पितृपक्ष चल रहा है, सभी को जानकारी होगी। जितने लोग भी यहाँ कथा श्रवण कर रहे हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन, उनके पितृ देवता आज प्रसन्न हो रहे हैं कि आप उनके निमित्त कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो ठीक है, आज कथा श्रवण करने भी आए हैं तो प्रसन्न हो रहे होंगे कि बताओ मेरे उद्धार के लिए, मेरे प्रेम के लिए
मेरे अपनत्व भाव के लिए, आज मेरे उद्धार के लिए मेरा बच्चा कथा करा रहा है, मेरा बच्चा कथा सुनने जा रहा है, इससे भी उनका उद्धार हो ही जाएगा। तो ऐसा ये पर्व, और इस पर्व में निःशुल्क तर्पण का भी कल से प्रयोजन है। आज तो समय का अभाव रहा और हमारे भैया वैभव भैया और बार बार गुरुजी पहली बार कर रहे हैं, गुरुजी पहली बार कर रहे हैं, बस इस बार अच्छे से हो जाए, अगली बार सब सीख के करेंगे। हाँ, तो ऐसा उनका भाव। और एक बात कहूं, यजमान कोई भी हो, लेकिन अनुष्ठान जब ही अच्छा होता है जब उनका साथ भक्त लोग देते हैं। और आप सभी भक्तों से मैं आग्रह करूंगा कि ये धर्म के लिए आगे बढ़ रहे हैं तो आप ज्यादा कुछ मत करो, कम से कम कथा में आ रहे हैं, ये व्यक्तिगत भी यहाँ के नहीं है, शायद बाहर के हैं, तो परिचय में भी समस्या होती है ना। यही कथा हमारे श्री जी वैली में होती तो महाराज बिना बुलाए नहीं जगह नहीं बचती, क्यों? परिचय है। तो वैसे ही आप लोग अपना भगवान का ये समझें कि भगवान कथा हम करा पाए या ना करा पाए, आयोजन हम करा पाए या ना करा पाए, लेकिन कल से जब कथा श्रवण करने जाएंगे तो अपने 4 लोगों को जो चुगली करते हो ना, उनको चुगली छोड़ करके सत्संग में ले आएंगे। क्योंकि ये संसार में धर्म शब्द जो लगा है स्त्री के ही आगे लगा है। सुबह सुबह फोन आया पंडित जी का, बोले गुरुजी कलश यात्रा में एक भी पुरुष नहीं है, क्या करूं? मैं ही रख लूं क्या भागवत? मैंने कहा रख लो भैया, क्योंकि मंदिर में भी पुरुष देखने में कम ही आते हैं, क्योंकि धर्म को जागृत जिनने किया है वो माताओं ने रखा है इस कलिकाल में। तो आप सबसे निवेदन है कि आप भी आए। 3 दिन की ये कथा है मैया, 3 दिन में विश्राम हो जाएगी, तो अपने 7 बालों को भी लेकर के आए। इसमें 2 फायदे, कहीं स्वयं ने कथा सुनते सुनते नींद लग गई या मन नहीं लगा, कई बार होता है ऐसा। हाँ, श्रवण करते करते ऐसे डूबे कि घर का स्मरण आ गया और 3 घंटे कब पूरे हो गए पता ही नहीं चला। तो इसलिए हमारा मन नहीं भी लगा तो हम जिसको लाएंगे उसने सुन ली तो उसका भी आधा फल तो हमें ही मिलेगा ना, तो उसमें भी हमारा उद्धार हो जाएगा। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण, और प्रेम से। अब ठीक है, कथा में भी आ गए, तो भगवान की कथा श्रवण करते समय विशेष ध्यान रखिए, सुनिएगा। अक्सर जब आप कथा करते हैं, धर्म अनुष्ठान करते हैं, घर में पूजा पाठ करते हैं, तो एक कामदेव की भगवान ने स्थापना की है। जो भी व्यक्ति भक्ति में लगता है, कामदेव उसकी परीक्षा लेने के लिए आतुर हो जाते हैं कि इसको कैसे भक्ति के पद से हटाऊं। तो वो क्या करते हैं, जो भगवान को प्रिय नहीं है वो भाव हमारे अंदर प्रकट कर देते हैं। कई बार हम पूजा पाठ करने बैठते हैं महाराज, दीपावली पे फटाके कम फूटते हैं। हाँ हाँ, घरों में लड़ाइयां ज्यादा होती कि नहीं, ईमानदारी से बताना। वो तो आपकी हंसी ने बता दिया। ऐसी लड़ाई होगी, साल भर बड़े आराम से रहेंगे, लेकिन जैसे ही लक्ष्मी जी की पूजन की बारी आई, पति कहेगी ये दीपक जला लो, पत्नी कहेगी नहीं ये नहीं जलाना, तू तो ढुकरिया पुराण लेके बैठ जाती है। और पता चला लक्ष्मी जी मैया के सामने युद्ध हुआ तो लक्ष्मी मैया भी आपको प्रणाम करके चली जाती, भैया आप आपस में निपट लो, मेरा यहाँ कोई। क्योंकि भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़े सुंदर और शुद्ध सहज शब्दों में कहा, क्या? मोहे कपट छल छिद्र न भावा, 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 निर्मल मन जन सो मोहे पावा,
भगवान को क्या प्रिय है बताइए? निर्मल मन। अब निर्मल जिसमें किसी प्रकार का मल ना हो, ध्यान देना। एक बात बताऊं, आंतरिक शारीरिक मल को प्राप्त नष्ट करना बड़ा सरल है, शारीरिक जो मल है उसको त्यागना बड़ा सरल है, लेकिन मानसिक मल एक बार जीवन में आ जाए ना तो उसको त्यागना अत्यधिक दुर्लभ है। भागवत में बड़ा सुंदर शब्द लिया है, मात्सर्य। जीवन में दो चीज आ जाए ना तो रातों की नींद नष्ट कर देती है महाराज। एक, जिस कमरे में आप सो रहे हो उस कमरे में कहीं दो चार भी मच्छर हो तो वो आपके कान के पास आएंगे, आते ना, पूरा शरीर त्याग कर वो आपके कान के पास आएंगे, सोने नहीं देंगे। तो उसके लिए तो आपने अलाउड जला लिया, मच्छर मर जाएगा, लेकिन आंतरिक जो मात्सर्य है उसको कैसे मारोगे? अब बोले महाराज स्पष्ट करिए। मात्सर्य मतलब आपका कपट। हम जितना, मैं कहता हूं अपनी कथाओं में, जितना हम अपने दुख से परेशान नहीं है उतना हम लोगों का सुख देख के परेशान है। हम उन लोगों को देखते हैं जो हमसे ऊपर वाले हैं। किसी ने कदाचित कोई गाड़ी खरीद ली, पड़ोसी ने कार खरीद ली, तो हमारा सुख क्षय हो जाता है। अब कहेंगे महाराज हमें कोई मतलब नहीं है, कई लोग कहेंगे तो किसी का पड़ोसी में नहीं होता तो किसी का घर में हो जाता है। हाँ, फलानी रिश्ते मेरी ननंद ने आई पतिदेव से, देखो तुम्हारे बड़े भैया कितना कमा रहे हैं, भला मैं तो कभी कुछ नहीं मांगती तुमसे, आज तक जीवन में कुछ नहीं मांगा। हर पत्नी कहती है महाराज मैंने जीवन में कुछ नहीं मांगा, लेकिन देखो तुम्हारे बड़े भैया अभी सोने का हार लेके देके गए हैं और घुमाने, देखो अभी गोवा गए थे, अब फिर जाना है उनको, देखो उनका घर कितना सुंदर है, हमें जीवन भर हो गया किराए के घर में। ये क्या है? एक बात करूं बंधुओं, सुखी कितना ही बड़ा घर हो, कितने ही सुंदर वस्त्र हो, धन में सब कुछ है, सब कुछ है धन में, लेकिन धन में सुख नहीं है। अभाव में भी व्यक्ति सुखी रह सकता है, क्योंकि कहा है ना, कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम तेरो दास। इस संसार में हर व्यक्ति दुखी है। एक जगह मैं बड़े अच्छे अनुष्ठान में गया, दिल्ली के एक यजमान थे, अवस्था बड़ी कम थी, तो उन्होंने बढ़िया सुंदर हमें कार भेजी। हम 4-5 विद्यार्थी थे, तो हम बढ़िया, उन्होंने बढ़िया बड़ी गाड़ी आई, 2-3 गाड़ी आई, एक एक गाड़ी में एक एक विद्यार्थी बैठा। ध्यान से सुनना। बोले क्यों? बोले सिर्फ भोजन पाने के लिए वृंदावन से बुलाया गया हमें, आश्रम की बात है। तो बड़े प्रसन्न हम लोग, अरे बड़ा यजमान है महाराज, सब बढ़िया अपने अपने ठाकुर जी लेकर के उसमें बैठ गए, सब बड़े आनंद के साथ दिल्ली के लिए चल दिए। पहुंचते पहुंचते रात्रि के 8 बज गए। ध्यान देना, 8 बज गए। जो यजमान जी थे उनकी कोई फैक्ट्री होगी, इतना तो ध्यान नहीं। हम सब भोजन प्रसादी पाने बैठे, तो हमारे साथ जो आचार्य जी थे उन्होंने उनको कहा आप भी पाइए ना। तो बोले गुरुजी आप ब्राह्मण देवता हमने आमंत्रित किए हैं, आप नहीं पाओगे जब तक हम भी नहीं पा सकते। तो बोले अरे हम लोगों ने एक एक निवाला पाया, उनको इशारा करा कि आपकी भी भोजन की प्रसादी। हमारी थाली में बढ़िया राजशाही भोजन,
हाँ, बढ़िया राजभोग रखा है, पनीर की सुंदर सब्जी है, राजशाही भोजन जिसे कहते हैं वो। और जब यजमान जी की थाली आई तो बिना बगरी मूंग की दाल और रोटी, वो भी बिल्कुल पतली पतली। हमसे रहा नहीं गया, हमने पूछ लिया महाराज आप ये कैसे? बोले महाराज जी इतने रोग हैं, इस शरीर में इतनी बीमारी हैं कि मैं चाह करके भी कुछ नहीं खा सकता। कहीं कदाचित थोड़ा खा लिया तो तुरंत डॉक्टरों के पास भागना पड़ता है। तो खाने के लिए तो है लेकिन खा नहीं सकते। तो ये ठाकुर जी की कृपा के बिना संभव ही नहीं है। धन तो मिल जाएगा लेकिन धन का सुख जब ही मिलेगा तब गोविंद के चरणों में बैठकर गोविंद की कथा का पान करो। जब गोविंद की भक्ति में रमण करके अपने हृदय में एक बीज का अंकुरित करो, एक भक्ति का भाव जागृत करो, कपट त्याग कर, क्रोध त्याग कर, मलिन भाव को त्याग कर भगवान की भक्ति में अग्रसर हो जाओ और प्रभु के चिंतन के लिए अपना जीवन समर्पण कर दो, तभी जाकर के संसार में सुख है। नहीं तो बंधुओं, दर्पण में मुख और संसार में सुख होता नहीं, बस दिखता है। आपको लगता है मैं सुखी, अरे गुरुजी के बढ़िया आनंद है, मुझे लगता है आप सुखी। जब चाहे कथा में बैठ लिए, जब चाहे तब सो लिए, तब चाहे तब उठ करके घर भी चले गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और भी आनंद है, यहां पंखा नहीं चला तो सीट बदल के पीछे चले गए। हाँ, यहां दिक्कत हुई स्थान परिवर्तन करके कुर्सी पे बैठ गए। अब हमारे साथ तो वो सुविधा भी नहीं है। तो इसलिए ये सुख एक कल्पना मात्र है। मैं कहा करता हूं, कोई किसी की खाल पे मरता है, कोई किसी की खाल पे मरता है। देखो कितने सुंदर है, जीवन भर मर जाता है। महाराज वो नहीं मिली तो आत्महत्या कर ले, सुना होगा ना। बोले फांसी से लटक गया वो बालक। बोले क्यों? बोले गुरुजी शादी के लिए नहीं माने। अच्छा, तो कोई किसी की खाल पे मरता है तो कोई किसी के माल पर मरता है, लेकिन सच्चा मरना तो वो है प्यारे जो नंद के लाल पे मरता है, जो यशोदा के लाल। ये सब संसार के जितने भी रिश्ते हैं ये वस्त्र के समान समझना चाहिए। आप लाख काम किसी के लिए कर दो, लाख काम, लेकिन कदाचित एक काम नहीं किया ना जीवन में तो वो लाख काम कोई स्मरण नहीं करेगा। उनको भूलकर आपको शत्रु मान लेगा, सिर्फ एक छोटी सी बात। क्योंकि एक बात बताओ, अब हमारे पास जेब में पैसे नहीं है, कोई हमसे कहे भैया पैसे दे दो तो हम दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हमारे पास ही नहीं है। ध्यान देना, बहुत गहरी बात कह रहा हूं। अरे जिसके पास जो होगा वही तो दे सकता है। तो इस संसार के पास क्या है? सिर्फ दुख। दुख संसाले को दुखाले कहा है शास्त्रों। आपका सगा कौन? बोले जिसको फोन लगाए 2 घंटे दुख को सुन ले तो वो सगा। यही है ना, किसी ने हमारे दुख को सुन लिया तो वो सगा हो गया। लेकिन एक बात बताओ ना, इस संसार के लोगों को सुख सुना रहे हो ना, जो आपको अपने 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 लग रहे हैं, मैं कहा करता हूं उनकी समीक्षा करो, उनको पहचानो कि वो आपके वास्तुतः अपने हैं या नहीं है। और इस संसार के व्यक्ति के पास 4 ही चीज मिलती है महाराज, नेकानेक झूठ, बहुत झूठ। इस संसार का रिश्ता निभाने में भी ही अतः झूठ बोलना पड़ता है। दूसरी चीज कपट। आपके साथ आपको लग रहा है आपके अपने स्वार्थ हैं, उसके अपने स्वार्थ हैं, कोई भी स्वार्थ रहित है ही नहीं इस संसार में। एक भी संसार का कोई रिश्ता
स्वार्थ से रहित नहीं है कोई भी। एक बात बताओ, जिस बच्चे को बड़ा किया, पाला पोषा, सब कुछ किया, उससे भी स्वार्थ रहता है कि हम बूढ़े हो जाएंगे तो ये हमारा ख्याल रखेगा? रहता है ना? भले ही यहां मना कर दो, पर आंतरिक तो सबको रहता है। और कदाचित धोखे से स्वार्थ की पूर्ति होते नहीं दिखी तो अपने बच्चे की अपन ही बुराई करने लगते, दूसरे की भी जरूरत नहीं। पड़ोसियों में बैठ के, अरे महाराज सुनता ही नहीं है। हमने ऐसे ज्योतिषियों के पास आके कुंडली दिखाने लगते, महाराज कोई उपाय बता दो। तो स्वार्थ रहित कहां हुए? इस संसार का प्रत्येक रिश्ता, चाहे वो पति पत्नी का हो या जितने भी रिश्ते हैं, सब स्वार्थ में हैं, स्वार्थ रहित कोई नहीं है। लेकिन एक बात बताओ ना, आज तक भगवान ने हमें इतना सुंदर बनाया, 2 आंखें दी, 2 कान दिए, इतना सुंदर शरीर दिया, कभी कुछ मांगा? कोई स्वार्थ पूर्ति की? एक बात कहूं, इस संसार में कितना ही किसी के लिए कर लो, लेकिन वास्तविकता तो यही है, ये लोग जब भी देंगे इनके पास कपट छल है, वही मिलेगा। अरे देना है तो गोविंद को अपने जीवन का समय दे, गोपाल को अपना मान, ये संसार भी तेरा हो जाएगा और इस संसार का सुख भी तेरा हो जाएगा, क्योंकि ये संसार मेरे गोविंद का ही तो है।